हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो हैप्पी मदर्स डे। आज मदर्स डे पे मैं इनइक्वालिटी पार्ट 2 करूँगा। जो मैंने लास्ट क्लास में छोड़ा था, ठीक है, इनइक्वालिटी को, उसको आज आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। और जो लोग प्रैक्टिस नहीं किए हैं इनइक्वालिटी का, जो लास्ट क्लास मैंने कंसेप्ट बताया है, वो काइंडली एक बार वीडियो को फिर से देखें और उस चीज़ को नोट करें। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए, क्योंकि सारा कंसेप्ट अब अगर लास्ट क्लास किए तो ही ये समझ में आएगा। ये थोड़ा टफ लेवल भी हो सकता है। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने बात किया था ये वी डायग्राम, ठीक है। वी डायग्राम में क्या है कि साइन जो है ये ग्रेटर, ये स्मॉलर, स्मॉलर इक्वल, ग्रेटर इक्वल और आपको मैंने बताया था जो कंपैरिजन है वो इन तीनों के बीच हो सकता है या फिर इन तीनों के बीच हो सकता है, ठीक है। प्रायोरिटी क्या है? टॉप टू बॉटम है, मतलब जो ऊपर है वही फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, वही फाइनल रिजल्ट होगा, चाहे इस लाइन में हो या इस लाइन में। अगर दोनों के बीच हो, दोनों दुश्मन है, तो दुश्मन में कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, कैन नॉट बी डिटरमाइंड करने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि उस चीज को हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि एग्जैक्ट रिजल्ट क्या होने वाला है। ओके, तो आज हम लोग इसका सेकेंड पार्ट में क्या पढ़ेंगे? कोडेड इनइक्वालिटी। ध्यान से देखिए, ये जो कोडेड इनइक्वालिटी है, इसमें क्या होगा कि आपको कोड दिए रहेंगे कुछ, ठीक। क्वेश्चन का फॉर्मेट इस तरह से होता है। देखिए, इनइक्वालिटी का जो कोडेड इनइक्वालिटी है उसका ये फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इस फॉर्मेट में एक चीज ध्यान से देखिएगा, आपको ये 5 साइन के बारे में बता दिया जाता है, ठीक, कौन सा ग्रेटर है क्या है। उसके बाद आपको स्टेटमेंट दिए रहते हैं। स्टेटमेंट इस तरह से लिखा रहेगा, फिर कंक्लूजन दिए रहेंगे 2 3 4 5, जनरली 2 ही आता है, बट मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस चीज को कैसे हम लोग समझेंगे, कैसे बनाया जाए। तो बोला क्या है, एट द रेट का मतलब क्या है? स्मॉलर नहीं है, तो स्मॉलर नहीं है मतलब क्या है? ग्रेटर देन इक्वल है। इस तरह से पांचों साइन का मतलब तो हम लोग जान ही गए। सबके साइन के जगह पे, सिंबल के जगह पे वो साइन बैठा दे, ग्रेटर लेस, आराम से बना सकते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपका टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। ये टाइम बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, कि एक नए तरीके से बनाते हैं, ठीक। तरीका क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिए। क्या बोलेगा, ये इज नॉट स्मॉलर। अगर बैठाने में फाइंड, सॉरी, सिंबल फाइंड करने में दिक्कत हो रहा है, ये 3 साइन जो है वो लिख लिए, ठीक है, ग्रेटर, इक्वल और स्मॉलर। अब बोला गया ए स्मॉलर नहीं है, तो स्मॉलर नहीं है तो क्या है भाई? ग्रेटर इक्वल। यहाँ पे बताइए तो ग्रेटर इक्वल कहाँ होता है? इस जगह पे होता है, यानी यहाँ पे कौन सा साइन होगा? एट द रेट, ठीक है। नेक्स्ट, कॉपरेट का मतलब क्या है कि ग्रेटर नहीं है, तो कोई चीज ग्रेटर नहीं है मतलब क्या है? स्मॉलर देन इक्वल। स्मॉलर देन इक्वल यानी इस जगह पे क्या हो जाएगा? कॉपीराइट, ठीक है। थर्ड वन क्या बोला गया? स्टार का मतलब नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल यानी क्या है? लेस देन यहाँ होता है, स्टार हो जाएगा। फोर्थ वन, हैश का मतलब क्या बोला है? स्मॉलर और इक्वल दोनों नहीं है भाई, तो क्या है? ग्रेटर है। कौन है वो? हैश। अब जो बच गया उसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 5 हम लोगों ने लिख दिया। अब एक बात बताइए आप लोग, ठीक है, कि ये 5 तो हो चुका, पांचों का मतलब मैंने लिख दिया। अब इसको क्वेश्चन में कैसे बनाया जाए, क्या किया जाए, तो ध्यान से देख के बताइए आप लोग। ये तीनों फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? हैश। इन दोनों में हैश, इन तीनों में स्टार, इन दोनों में कॉपीराइट, इन दोनों में कैन नॉट बी डिटरमाइंड। वही कंसेप्ट लगाना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाना है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है उसको क्या करें, मर्ज करके रखें। और ये मर्ज करने में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट आपको दिया हुआ है। पी क्यू लिखा हुआ है एट द रेट के साथ, क्यू आर ही लिखा हुआ है डॉलर के साथ, आर एस लिखा हुआ है स्टार के साथ, एस के लिखा हुआ है कॉपीराइट के साथ। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो स्टेटमेंट है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जिस तरह से लिखा हुआ है, जैसे पी क्यू लिखा हुआ है तो एक एरो दे दीजिए पी क्यू, क्यू आर लिखा हुआ है तो ऐसे एरो दे दीजिए, आर एस एस के, ये एरो देना जरूरी है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, थोड़ी देर में पता चलेगा। ये लिख लिया। अब देखिए कंक्लूजन निकालना है। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है भाई मेरे पास? P एट द रेट R, P एट द रेट R, ठीक है। तो देखिए P से कहाँ पहुंचना है? R। क्या क्या मिला आपको? एट द रेट और डॉलर, ठीक है। एट द रेट और डॉलर, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? एट द रेट। क्या यहाँ पे एट द रेट है? यस, हो गया आंसर खत्म, ठीक। फिर से देखिए Q डॉलर के, Q डॉलर के। अब देखिएगा Q से K के बीच, Q से K के बीच क्या क्या साइन है? स्टार, सॉरी, डॉलर स्टार कॉपीराइट, डॉलर स्टार कॉपीराइट, तीनों फाइनल रिजल्ट क्या है? स्टार। क्या यहाँ पे स्टार है जी? नहीं। तीसरा देखिए Q स्टार एस,
फिर एस हैश क्यू। देखिएगा ध्यान से आप लोग, यहाँ पे क्यू से एस के बीच जाना है, क्यू से एस के बीच क्या क्या मिला, डॉलर और स्टार, डॉलर और स्टार, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, स्टार आएगा। क्या यहाँ पे है, यस हो गया, ठीक है। एस से क्यू, एस से क्यू जाना है, ध्यान से देखिएगा। अब आपको पता चलेगा, एरो का अभी तक कोई काम नहीं है, अब एरो का कंसेप्ट पता चलेगा। ध्यान रखिएगा, अभी तक हम लोग जितने 3 क्वेश्चंस में जो गए, एरो जिधर है उधर की ओर ही जाना है। अगर एरो जिधर है, मान लीजिए एरो इधर बना हुआ है, हमें इधर से आना हो, ठीक है, मतलब एरो के अपोजिट चलना हो, या एरो ऐसे बना हुआ है आपको इधर जाना हो, ठीक है, तो जब भी एरो के अपोजिट जाएंगे साइन का अपोजिट लेंगे। साइन का अपोजिट मतलब हैश का अपोजिट स्टार, स्टार का हैश, एट द रेट का कॉपीराइट, कॉपीराइट का एट द रेट, और डॉलर का डॉलर ही लिया जाए, ठीक है। तो देखिए एस से क्यू गए, तो एस से जब आप क्यू जा रहे हैं, यानी क्या क्या मिला था, स्टार और डॉलर, तो स्टार का अपोजिट क्या ले लेंगे, अपोजिट लेंगे ना, क्योंकि एस से क्यू जा रहे हैं, एस से आर गए, एरो के अपोजिट चल रहे हैं, तो स्टार का अपोजिट देखिए हैश, आर से क्यू जा रहे हैं, डॉलर, डॉलर का अपोजिट डॉलर, इन दोनों का फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, हैश। बिल्कुल सही, ठीक है। और मैं कुछ एग्जांपल कर ले रहा हूँ, के स्टार आर, ध्यान से देखिएगा, के से आर जाना है, कॉपीराइट और स्टार मिला, लेकिन दोनों क्या है, अपोजिट लेना है, तो कॉपीराइट का अपोजिट एट द रेट, स्टार का अपोजिट हैश, तो एट द रेट और हैश में फाइनल रिजल्ट क्या है, हैश। क्या यहाँ पे है, नहीं है, बस हो गया, ठीक है। तो यही था आपका कोडेड इनइक्वालिटी का पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं तो देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखिए अलग अलग स्टेटमेंट है, क्लियर है, ये टोटल आपका 6 है। अब इनको क्या करना, मर्ज करना। मर्ज करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ये जैसे लिखा हुआ है वैसे रहने दें। आपको लास्ट क्लास भी मैंने बताया था मर्ज करने का तरीका क्या होता है, जो शुरू में लिखा रहे उसे कॉपी पेस्ट कर दिया, ये हैश भी लिख दिया। अब बताइए ध्यान से देखिए, बी का कनेक्शन किससे दिया हुआ है, सी से, ओके। ये कनेक्शन में क्या है, बीच में साइन कॉपीराइट। आप क्या कीजिए, कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, ठीक है, आप कॉपीराइट लिख दीजिए। बट ध्यान रखिएगा, ये जिस तरीके से लिखा है उस तरीके से एरो देना है। ए से बी लिखा है, ओके, सी से बी लिखा हुआ है, सी से बी में एरो, ठीक है। इसमें साइन चेंज करने का आपको जरूरत नहीं होगा, आपका टाइम बचेगा। तो ए बी सी हो गया। सी का कनेक्शन किससे, डी से, डायरेक्ट सी का कनेक्शन डी से, डॉलर से है, डॉलर से, और यहाँ डी से सी लिखा हुआ है, डी से सी। नेक्स्ट डी का कनेक्शन किससे, ई से, कैसे कनेक्ट है भाई, ए एट द रेट, और डी से ई लिखा हुआ है, डी से, ओके। नेक्स्ट ई से एफ लिखा हुआ है, किससे कनेक्ट है, कॉपीराइट, और ये डायरेक्ट लिखा हुआ है ई से एफ। नेक्स्ट जी और एफ कनेक्टेड है, जो कनेक्ट हो रहा है ना उसको पहले कनेक्ट करना, उसके बाद साइन बैठाइए। अब देखिए जी से एफ लिखा हुआ है, जी से एफ, ठीक है। तो इसमें आपको बार बार साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट, देखिए ना, ए हैश बी, मैंने कोई भी सिंबल जो है वो चेंज नहीं किया, ठीक है, जस्ट कॉपी पेस्ट करके डन। अब देखिए ध्यान से, इसको रिजल्ट कैसे निकाला जाता है। फर्स्ट मैं कुछ कंक्लूजन लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिए। ए हैश डी, ध्यान से समझिए, ठीक। ए से कहाँ पहुंचना आपको, डी पहुंचना है, ए से डी पहुंचना है। तो ए से बी जब पहुंचा तो ये तो एरो के अकॉर्डिंग है, जो साइन है वही लेंगे, तो हैश का हैश करना। बी से सी क्या सीधा जाना है, नहीं, एरो का उल्टा जाना है, ठीक है। तो कॉपीराइट का उल्टा लेंगे, तो कॉपीराइट का उल्टा क्या हो गया, एट द रेट, पहले हैश मिला था फिर एट द रेट। फिर सी से डी फिर उल्टा जाना है, फिर डॉलर का उल्टा, तो डॉलर का उल्टा क्या होता है, डॉलर ही होता है। तो यानी मेरे पास ये 3 साइन मिले, तीनों का फाइनल रिजल्ट हैश। क्या यहाँ पे हैश लिखा है, यस, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, सी एट द रेट एफ। देखिए सी से आपको एफ जाना है, ये क्या है, सी से डी, डॉलर का ऑपोजिट लेना होगा क्योंकि एरो उल्टा है, तो डॉलर का तो डॉलर ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट डी से ई एट द रेट, एरो के अकॉर्डिंग मतलब जो साइन है वही लिखना है। फिर ई से एफ, कॉपीराइट, कॉपीराइट मतलब जो साइन है वही लिखना है क्योंकि ये एरो के अकॉर्डिंग है। यही 3 मिले। अब बताइए इन तीनों का फाइनल रिजल्ट कुछ होगा नहीं, क्योंकि ऑपोजिट साइन है, दुश्मन है, यानी ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट
एक और मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये अगर क्लियर किसी को नहीं है तो एक बार फिर से वीडियो को बैक करके देख लें। ये आपका क्वेश्चन है, ABCD, फिर BQBS, फिर CZ, ये 3 अलग अलग स्टेटमेंट है। उसके बाद ये आपको 3 क्वेश्चन पूछे, कैसे बनाया जाए ध्यान से देखो। मैंने पहले कहा था कि जो पहले लिखा हुआ है, ठीक है, उसे पहले कॉपी पेस्ट कर लें। ABCD लिखा हुआ है, ओके। जो भी साइन है उसको पहले डायरेक्ट बैठा दीजिए। अब देखिए एरो बैठाना है तो A to D लिखा हुआ है ना, तो डायरेक्ट लिखा हुआ है A से B, B से C, C से बैठा दिया गया। नेक्स्ट ABCD में कौन है कॉमन? B, तो B से कनेक्ट कौन कौन है भाई? Q है और S है, तो B से कनेक्ट Q को कर दे और S को कर दे। B से कनेक्ट Q हो गया, B से कनेक्ट S हो गया। Q किससे कनेक्ट हुआ? P से, बैठा दिया गया। अब P और Q के बीच क्या साइन था? स्टार। Q और B के बीच कॉपीराइट, B और S के बीच डॉलर। अब एरो कैसे दिया जाए? तो यहाँ पे P से Q, Q से B, B से S से लिखा हुआ है, लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ है, जो उसे कंसीडर करना है। तो P से Q, Q से B और B से S लिख दिया है, ओके। नेक्स्ट C से Z है, C से Z ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर देना। एट द रेट लिखा है, एट द रेट कर देना, ठीक है। अब C से Z लिखा हुआ है, तो C से Z, बहुत सिंपल तरीका है। देखिए अभी कितना मजा आने वाला है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है? A to Z, A यहाँ पर है, Z यहाँ पर है। A से कहाँ पहुंचना है आपको? Z तक पहुंचना है। तो A से B, B से C, C से Z, सब देखिए एरो एक ही तरफ है, ओके। तो जो साइन आएगा उसे कंसिडर करना है। स्टार डॉलर एट द रेट, स्टार डॉलर एट द रेट, फाइनल रिजल्ट क्या होगा आप लोग देख के बताइए। ये दोनों दुश्मन मिल गए, मतलब नो कंक्लूजन, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड वन, S और D के बीच, S और D, S यहाँ है, D यहाँ है। यहाँ से देखिए S से जब B पहुंचे तो एरो इधर है ना, तो एरो का ऑपोजिट लेना होगा। तो डॉलर का ऑपोजिट क्या होता है भाई? डॉलर ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। B से C एरो के अकॉर्डिंग, फिर डॉलर, फिर एट द रेट, यानी डॉलर और एट द रेट मिला, यानी फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? एट द रेट। क्या यहाँ पे एट द रेट है? यस, डन। नेक्स्ट A से P जाना है, A से P पहुंच गया, तो A से B एरो के अकॉर्डिंग है, ठीक है, तो स्टार का स्टार रह गया मेरा। नेक्स्ट B से Q में ये एरो के ऑपोजिट है, और Q से P भी एरो का ऑपोजिट, यानी एट द रेट, सॉरी, कॉपीराइट और स्टार को ऑपोजिट लेना। कॉपीराइट का क्या हो जाएगा? एट द रेट, और स्टार का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? हैश। तो फाइनली क्या क्या मिला? हैश एट द रेट स्टार, जो कि दुश्मन हो गए, तो ये भी गलत हो गया, ओके। तो ये इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं कोडेड पर, ठीक है। ये कोडेड इनइक्वालिटी का मैंने थर्ड टाइप का कुछ क्वेश्चन लिख दिया हूँ, ठीक है, 2 ही क्वेश्चन लिखा हूँ। नेक्स्ट आगे और करें। तो देखिए A ग्रेटर देन P, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन आपको डिटेल्स में थोड़ा दिया रहेगा, शॉर्टकट में लिखा है कि A ग्रेटर देन P, ये क्या लिखा हुआ है? ट्रू है। तो A और ग्रेटर देन P ट्रू होने के लिए ये जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पर इस जगह पे क्या साइन बैठाया जाए कि A ग्रेटर देन P हो जाए, ठीक। जरा ध्यान से देखिए, जो हम लोग डायग्राम वाला कंसेप्ट था वही है। A यहाँ है, P यहाँ है, और ये देखिए A और P के बीच अभी कौन कौन सा साइन अवेलेबल है? ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। तो इन तीनों में फाइनल रिजल्ट क्या आता है जी? ग्रेटर देन इक्वल। लेकिन हमें क्या चाहिए? ग्रेटर। तो यहाँ पे कौन कौन सा साइन बैठाएंगे कि फाइनल रिजल्ट ग्रेटर हो जाएगा? तो एक ही साइन बचेगा, कौन? यहाँ पे ग्रेटर बैठा दे, तभी ये ग्रेटर देन P आएगा। इसके अलावा कुछ भी बैठाइए, क्या वो ग्रेटर आएगा? नहीं। इसका आंसर क्या हो गया? ग्रेटर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, A ग्रेटर देन P नहीं होना चाहिए, गलत होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा साइन बैठाएंगे कि A ग्रेटर देन P नहीं होगा? तो आप कुछ भी बैठा सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए। अगर हम लोग इक्वल बैठा दें तो फाइनल रिजल्ट क्या है? A ग्रेटर देन P होगा? बिल्कुल नहीं। अगर ग्रेटर बैठा दें, ठीक है, ये तो हो जा रहा है, यानी ये ग्रेटर नहीं होगा। ग्रेटर देन इक्वल अगर बैठाया जाए तो फाइनल रिजल्ट क्या रहा? A ग्रेटर देन इक्वल टू P, यानी ये तो गलत हो रहा है ना। तो नेक्स्ट लेस देन अगर बैठाया जाए तो भी क्या हो रहा है? ये एक्सप्रेशन गलत आ रहा है। लेस देन इक्वल टू बैठा दिया जाए तो भी ये गलत आ रहा है। मतलब हर एक केस में ये चारों में कुछ भी अगर बैठा दिया जाए तो ये रॉन्ग ही होगा, यानी इन चारों में कोई भी आंसर हो सकता है। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, यहाँ पे देखिए दो फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, और यहाँ दो स्टेटमेंट को भी आपको ट्रू कराना है। ध्यान से देखिए, पहला देखिए स्टेटमेंट क्या है? A और P के बीच, A और P ट्रू होना चाहिए। A से P के बीच
ट्रू होने के लिए यहाँ पे कौन कौन सा साइन चाहिए, बस एक ही साइन चाहिए, कौन सा, ग्रेटर। ये ग्रेटर होना एकदम कंपलसरी होगा ही, ठीक है। तो चलिए ये ग्रेटर हो गया। नेक्स्ट आर और एस के बीच, आर और एस के बीच यहाँ पे क्या बैठाया जाए कि फाइनल रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन इक्वल इक्वल है, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल बैठाया जाए तो आर और एस के बीच फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल आ गया। अगर यहाँ पे इक्वल बैठाया जाए तो भी तो फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस, क्योंकि इक्वल ग्रेटर इक्वल और यानी ये दो साइन में कोई भी यहाँ पे बैठा दिया जाए तो ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, ग्रेटर, दूसरे में इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल। इसके लिए देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग टिक करेंगे। जैसे पहला ऑप्शन है ये, दूसरा ऑप्शन है ये, तीसरा है, तो देखो कौन सा ऑप्शन टिक होगा। तो सबसे पहली बात कि इधर तो ग्रेटर होना चाहिए, फर्स्ट वाला फिल इन द ब्लैंक्स में। ये हो सकता है, ये कभी नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये कभी नहीं होगा। मेरे पास 3 ऑप्शन बचे। अब नेक्स्ट वाले में या तो इक्वल होना चाहिए या तो ग्रेटर देन इक्वल। क्या यहाँ इक्वल ग्रेटर देन इक्वल या इक्वल है, नहीं, तो ये भी गलत। ये है नहीं, ये इसका आंसर भी टिक करना। ओके, समझ में आया। तो ये था आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसमें डेफिनेटली फॉल्स ढूंढना है। आपको स्टेटमेंट ये दिया रहेगा, फिर कंक्लूजन उसके अकॉर्डिंग दिए रहेंगे। आपको बताना है इन पांचों में डेफिनेटली फॉल्स कौन है। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि जो ट्रू है, ठीक है, ट्रू की बात है, और जो ट्रू नहीं है वो फॉल्स है। बट यहाँ पे एक डेफिनेटली वर्ड लिखा हुआ है, मतलब करने का है जो 100% गलत है, जो सही होने का कोई भी चांस नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। पहले जो हम लोग तरीके से बात कर चुके थे, जो हम लोग डायग्राम के अकॉर्डिंग देख चुके थे, उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैं आपको इसमें डिटेल्स समझाऊंगा। ए और ई के बीच जरा देखकर जल्दी से बताइए फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। तो फाइनल क्या है, ए ग्रेटर देन ई, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ। बी और ई के बीच, बी और ई फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, बी ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या ये सही होगा, नहीं। नेक्स्ट सी और जी के बीच, सी और जी ऑपोजिट साइन दिख गया, मतलब ये भी गलत। डी और ए, डी और ए फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, ए ग्रेटर देन डी, ए ग्रेटर देन डी है, नहीं है। बी और के, बी और के तो है ही नहीं, मतलब ठीक है। अब देखिए गलत गलत तो सब है भाई, और हमें कोई एक ही ऑप्शन टिक करना था। तो ध्यान से देखिए, ट्रू ये है, डेफिनेटली ट्रू है, ये तो पता है सब, ठीक है। आपको ढूंढना है डेफिनेटली फॉल्स कौन है, यानी इन चारों में गिवन। तो ध्यान से समझिएगा चीजों को, कैसे हम लोग ऑप्शन को टिक करते हैं। ये पहला तो नहीं होगा डेफिनेटली फॉल्स, ये तो क्लियर है सबको। अब इन चारों में आपको फील होगा, एग्जाम जब दीजिएगा क्वेश्चन रहेगा तो आपको लगेगा सारे के सारे भाई गलत ही है। तो यहाँ पे गलत ढूंढना कौन सा होगा, तो इस चीज को ध्यान से समझिए। बी से ई के बीच एकदम ध्यान से समझिएगा, बी यहाँ है, ई है, तो बताइए बी से ई के बीच फाइनल रिजल्ट क्या आया है, तो बी ग्रेटर देन इक्वल टू यही आ रहा है, ठीक है। अब एक बात बताइए, बी बड़ा या बराबर है ई से, क्लियर है। तो एक बात बताइए, जब बी ई से बड़ा या बराबर है तो बी ई से बड़ा हो सकता है या नहीं, पॉसिबल है या नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है भाई, ठीक है। तो ये 100% गलत नहीं हुआ, तो पहले से कट किया था, ये 100% गलत नहीं हुआ। नेक्स्ट सी और जी के बीच देखिए, सी और जी के बीच फाइनल रिजल्ट क्या था जी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कैन नॉट बी डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है, जिस चीज को हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, मतलब हमें पता ही नहीं चल रहा है उनके बीच कोई कंपैरिजन हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हुआ, हमें कुछ नहीं पता चल रहा है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर किसी दो एलिमेंट्स के बीच, ठीक है, ऑपोजिट साइन रहे, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड का ऑप्शन आ रहा हो आपके पास, ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, उनके बीच कुछ भी हो सकता है पांचों साइन में, ग्रेटर, स्मॉलर, ग्रेटर, इक्वल, लेस देन इक्वल और इक्वल, ठीक है, पांचों में कोई भी हो सकता है। इसका मतलब जब भी सीबीडी हो वो कभी भी डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा। लास्ट वाला देख लें, बी और के बीच देखिए, बी और के बीच, सॉरी के तो है ही नहीं, तो है ही नहीं मतलब ये भी क्या हो गया, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब है नहीं तो कंपैरिजन होगा नहीं, ठीक है, हमें कुछ पता नहीं है। जब कुछ नहीं पता है इसका मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी ये भी डेफिनेटली फॉल्स नहीं है। अब एक बचा, यही होगा, फिर भी देख ले कैसे होगा। डी और ए के बीच फाइनल रिजल्ट क्या है जी, ए ग्रेटर देन डी, ठीक है, यानी डी लेस देन ए। तो डी लेस है ए से, कभी भी ग्रेटर होने का चांस बिल्कुल नहीं है, यानी कि डेफिनेटली फॉल्स यही होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4।
तो जब भी डेफिनेटली फॉल्स बोले कैन नॉट बी डिटरमाइंड को इग्नोर कर दीजिएगा, सही वाले को इग्नोर करिएगा और उसके बाद आप देख लें कि कंक्लूजन किस तरह से। जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपसे, डी ग्रेटर देन ई, क्या ये डेफिनेटली फॉल्स है? यहाँ पे ये स्टेटमेंट देख के बताइए, डी ग्रेटर देन ई, क्या ये डेफिनेटली फॉल्स है? ठीक है, बिल्कुल नहीं, डेफिनेटली फॉल्स नहीं है, क्योंकि डी ग्रेटर देन ई हो सकता है। अगर यहाँ इक्वल लिया जाए तो ये भी डेफिनेटली फॉल्स नहीं है। हाँ, अगर ये लेस देन लिया जाए तो ये बिल्कुल डेफिनेटली फॉल्स होगा, क्योंकि डी ग्रेटर और इक्वल हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, कभी भी ये स्मॉलर नहीं हो सकता है। तो ये केस हो गया डेफिनेटली फॉल्स। बात समझ में आया? ठीक है, तो ये था आपका डेफिनेटली फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आइदर और का कंसेप्ट। ठीक है, मैंने बहुत कुछ लिख दिया, अभी समझ में नहीं आएगा, ध्यान से समझिए। पहले आइदर और का मतलब समझ जाइए। देखिए, आइदर और क्या होता है कि कोई चीज़ कंफर्म नहीं है, ठीक है, 100% श्योर नहीं है। तो जब 100% श्योर नहीं है तो या तो लगाते हैं, एग्जाम दे दिए, अब रिजल्ट आया तो क्या करते हैं, या तो पास होंगे या तो फेल होंगे। ठीक है, तो या तो लगाते हैं जब चीज़ें कंफर्म ना हो। यहाँ पे हम लोग ऑप्शंस को कैसे टिक कर रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज़ बताइए, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, कोई भी चीज़ ट्रू है डेफिनेटली, या फिर कोई भी चीज़ डेफिनेटली फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ए और सी के बीच रिजल्ट जरा चेक करिए, तो ए और सी के बीच रिजल्ट चेक करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, स्टेटमेंट में। तो ए और सी के बीच फाइनल रिजल्ट क्या आया, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। क्या यहाँ पर है? नहीं है। क्या यहाँ पर है? नहीं है। ये तरीका है। अब ये दोनों केस आइदर और है या नहीं है, वो आपको पहचानना है। तो आइदर और पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि पहला कंडीशन ये है कि दोनों का दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए, जो कि बिल्कुल है। क्लियर है? ठीक। दूसरा क्या होना चाहिए, उसके एलिमेंट सेम होने चाहिए, मतलब ये ए सी है, ये भी ए सी ही होना चाहिए। ओके, तो ये दो कंडीशन समझने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, दोनों गलत होना चाहिए, दोनों के एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। जो तीसरा कंडीशन है वो कैसे समझा जाए, तो एक चीज याद रखिएगा, ए और सी गलत कैसे हुआ था, कहां से हम लोग पता किए थे, स्टेटमेंट से। तो ध्यान रखिएगा, तीसरा कंडीशन क्या है कि फाइनल रिजल्ट चेक करना होता है, कहां जाकर चेक करना होता है, स्टेटमेंट में। तो ए और सी के बीच फाइनल रिजल्ट क्या आया था, यहां देख के बताइए, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू इधर होता तो ये सही हो जाता, ठीक है, बट है नहीं, इसलिए गलत आया। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे फाइनल रिजल्ट जो है कहां हम लोग जाकर चेक किए, स्टेटमेंट में। ये फाइनल रिजल्ट तीन ही चीज आएंगे तभी आइदर और का केस होगा, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल और कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, कभी भी अगर फाइनल रिजल्ट ग्रेटर है तो कभी भी आइदर और नहीं हो सकता, क्योंकि ये 100% रिजल्ट बता रहा है। लेस देन है तो भी नहीं हो सकता, इक्वल है तो भी नहीं हो सकता है। तीन चीजें होंगी, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कैन नॉट बी डिटरमाइंड मतलब समझ गए, जो अपोजिट साइन रहेंगे तब, या कोई नया एलिमेंट रहेगा तो भी। तो देखिए, जब क्या होता है, जब ग्रेटर देन इक्वल होगा तो कंक्लूजन जो होंगे उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि एक साइन ग्रेटर, दूसरा इक्वल आना चाहिए। कैसे समझिए, जैसे मान लीजिए ग्रेटर देन इक्वल लिख रहे हैं, तो ये दोनों में क्या क्या साइन आपका छुपा हुआ है, एक ग्रेटर है, दूसरा इक्वल, तो यही दो चीजें कंक्लूजन में आना चाहिए। लेस देन इक्वल में एक लेस, दूसरा इक्वल आना चाहिए। और कैन नॉट बी डिटरमाइंड में क्या होगा, तीनों साइन दिखना चाहिए, दैट इज ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल। ठीक है, अब इस चीज को कैसे समझेंगे, जब तक एग्जांपल नहीं करेंगे चीजें क्लियर नहीं होगा। तो एक बात बताइए, दोनों गलत है, दोनों के एलिमेंट सेम है, यहां तक क्लियर था। ठीक, अब ए और सी के बीच फिर से पता करते हैं स्टेटमेंट से कि भाई इसका फाइनल रिजल्ट क्या है। तो ए और सी का फाइनल रिजल्ट क्या है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो फाइनल रिजल्ट जब ग्रेटर देन इक्वल है, ठीक है, तो क्या आना चाहिए कंक्लूजन में, एक ग्रेटर दूसरा इक्वल। देखिए, तो एक ग्रेटर दूसरा इक्वल है, यस, तो ये केस मेरा क्या बनेगा, आइदर और। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं जरा, बी और जी के बीच, बी और जी, देख के जल्दी से बताइए, ऑपोजिट साइन दिख गया, गलत गलत। ठीक है, बी और जी दोनों गलत हो गए, दोनों के एलिमेंट्स सेम है। तो जैसे ही दोनों गलत हो जाए, दोनों के एलिमेंट सेम हो जाए, क्या करना चाहिए, इस कंडीशन में हमें आइदर और चेक करना है। तो चलिए स्टेटमेंट में पहुंचते हैं, बी और जी के बीच क्या है जी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो बताया था ना, कैन नॉट बी डिटरमाइंड में क्या आना चाहिए, ऑल थ्री साइन होने चाहिए। अब देखिए, तो ऑल थ्री साइन यहाँ पे अवेलेबल है, बिल्कुल है। अब है क्या, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये क्या बन गया, आइदर और। जब तीनों साइन रहेंगे तभी ध्यान रखिएगा इस केस में। नेक्स्ट, डी से एच जरा चेक करके बताइए जल्दी, ये गलत, ये भी गलत, क्योंकि लेस देन इक्वल आना चाहिए। जैसे दोनों गलत हो जाए, दोनों के एलिमेंट सेम हो, स्टेटमेंट से पता करके देखते हैं क्या आ रहा था भाई, डी लेस देन इक्वल टू एच। तो लेस देन इक्वल में क्या क्या साइन चाहिए था,
एक लेस दूसरा इक्वल, क्या यहाँ पर है? यस, तो ये केस क्या हो गया? आइदर और। ठीक, नेक्स्ट ई और एच, फाइनल रिजल्ट चेक करिए, लेस देन इक्वल है क्या? नहीं है क्या? नहीं। तो दोनों गलत है, दोनों के एलिमेंट सेम है। जैसे दोनों गलत हो जाए, दोनों के एलिमेंट सेम में हो जाए, आप लोग तुरंत कहां से चेक करेंगे? ई और एच स्टेटमेंट से। फाइनल रिजल्ट क्या था? ई लेस देन इक्वल टू एच, यानी यहाँ पे क्या है? लेस देन इक्वल, यानी एक लेस और दूसरा इक्वल होना चाहिए। क्या ऐसा है इसमें? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? आइदर और नहीं होगा। तो ये पहले से दोनों क्या है? गलत है, इसीलिए इसको क्या बोला जाए? नाइदर नॉर। ठीक है, तो इसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होता है। क्लियर है? तो ये था कंप्लीट इनइक्वालिटी। आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो एग्जाम में 5 मार्क्स आपके पॉकेट में रहेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस बनाइए अलग अलग जगहों से, आप गूगल कहीं भी गूगल करिए इनइक्वालिटी क्वेश्चंस। ठीक है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आप बनाइए। कोई भी डाउट हो आप हमें जरूर बताएं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।